उनके ऊपर आज तक जो है वो आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज क्यों नहीं किया गया। उनके ऊपर जो लोग मारे गए हैं उनको लेकर के जो है वो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। देखिए, प्रदेश के अंदर लगभग 23 डैम जो है वो प्रदेश के अंदर हैं और प्रदेश के मुख्य सचिव का मानना है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है इस बात को कि 23 में से 21 बांधों ने जो है जो नियम उनके लिए बनाए गए हैं, बांधों के नियम जो हैं, रूल कर्व जिनको कहते हैं, उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया। और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि अधिकतर चाहे कांगड़ा के अंदर आई पौंग डैम की बाढ़ है, चाहे कुल्लू मंडी के अंदर जो है वो पंडोह डैम का है, तो ये जितनी भी तबाही हुई है इसके लिए जो है वो डैम प्रबंधनों के साथ साथ सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार का प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो इन नियमों को फॉलो करने के लिए और नोडल ऑफिसर के नाते जो है जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे उनको डैम्स प्रबंधन के साथ जो है जो तालमेल रखना था वो क्यों नहीं रखा गया। आखिरकार जब इतनी बारिश हो रही थी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि डैम प्रबंधकों के साथ जो है वो बैठक करते और उनकी क्या स्थिति है, कब पानी छोड़ा जाना है, कितना पानी छोड़ा जाना है, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है और जहां भी जिस भी देश के अंदर और डैम बने हैं उनके लिए उन मानकों के अंतर्गत ही काम करना पड़ता है। तो रूल कर्व जो है वो उसको नहीं फॉलो किया गया, तो उसके चलते जितनी भी जो है, क्योंकि ये जो बाढ़ आई है, जो बरसात जो प्राकृतिक आपदा है वो अलग है, लेकिन ये तो मैन मेड, ये तो आदमी निर्मित आपदा जो है जो आई है उसके अंदर कितना करोड़ों का नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है। प्रदेश के जितने भी डैम के किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, उनके पशुधन जो है वो बर्बाद हुए हैं। केंद्र ने समय रहते जो है वो वायुसेना की जो है और एनडीआरएफ की बटालियन जो है भेजी हैं, उन्होंने जो है वो लोगों की सुरक्षा की है, जान माल की सुरक्षा की है, लेकिन जिस तरह बाकी जो है वो फसलें बर्बाद हुई हैं, जितना धन का आर्थिक नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही जो है वो सरकार को तय करनी चाहिए थी। 2014 के अंदर लारजी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा जाता है और 24 बच्चे आंध्र प्रदेश के जो है वो मारे जाते हैं उसमें, लेकिन सरकारें कोई सबक नहीं सीखती, प्रशासन कोई सबक नहीं सीखता है। आखिरकार जो है किसी के घर के 24 चिराग बुझ गए और हिमाचल प्रदेश जो है वो फिर भी जो है वो आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, वो डैम प्रबंधक जो है, जो कंपनी जो है जो डैम्स को संचालित करती हैं, वो आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड के अंदर जो है वो चेक दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। ये इतना करने से नहीं चलेगा। उनकी जवाबदारी जितनी भी आर्थिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ा है वो जो जिम्मेदार हिमाचल सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो डैम प्रबंधन के जो अधिकारी हैं और कंपनीज हैं उनके ऊपर फिक्स की जानी चाहिए। अगर नहीं होता है तो उनके ऊपर आज तक जो है वो आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज क्यों नहीं किया गया। उनके ऊपर जो लोग मारे गए हैं उनको लेकर के जो है वो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। प्रदेश सरकार जो है वो 4 लाइनें कि हम जांच करवाएंगे, केवल जांच का विषय नहीं है, ये अपराध हुआ है और इस अपराध का जो है वो जांच सरकार को जो है वो सिर्फ जांच तक नहीं सीमित करनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी तय करके उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर जांच करवाए, पार्टी अपने लेवल पे जो है वो फैसला करेगी, जो पार्टी नेतृत्व बैठेगा वो आगे की रणनीति जो है वो इसके बारे में तय करेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि प्रदेश के भविष्य के लिए आगे ऐसी जो है कोताही ना बरती जाए, उसके लिए जो है वो कुछ नियम तय करने पड़ेंगे, तभी जाकर के जो है वो भविष्य के लिए जो है वो रणनीति बन सके।